हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन डी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट सेम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्वेश्चन है ना, ये कभी भी आपको अकेला नहीं आएगा। ये आपको बिजनेस कॉम्बिनेशंस के साथ अटैच्ड होकर जस्ट शॉर्ट नोट की तरह आएगा कि शॉर्ट नोट लिखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर। ठीक है जी। सो इसीलिए ये छोटी सी वीडियो बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको मिस नहीं कर सकते। मीनिंग में हम देखेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस नेटवर्क का फॉर्म है जिससे फॉर एग्जांपल कि एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस की, जिसका गोल है कि अपने बिजनेस के इंटरेस्ट को मतलब वेलफेयर उसके लिए काम करना। मान लीजिए जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, एक छोटा सा लोकल एक रीजन है, एक ठीक है जी, एक टाउन जैसे ले लीजिए। वहाँ पे ना दो चार बंदे हैं, जैसे टिंकू और पिंकू। और भी दो चार हम बंदे ले लेते हैं, जैसे रमन, सरन। ये चार बंदे हैं हमारे पास, ठीक है। इन सभी का ना अपना अपना बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, लोकल लेवल पे इनका बिजनेस है। अब ये चारों क्या करेंगे, ये चारों मिलकर ना एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना देंगे। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाएंगे मींस कि अपने इन सभी का इंटरेस्ट कॉमन है, प्रॉफिट अर्न करना। मान लीजिए तो ये क्या करेंगे, सभी का कॉमन इंटरेस्ट है, उसके लिए ये काम करेंगे। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं जैसे टाउन्स में, सिटीज़ में, लोकल सोसाइटीज़ में, वो एडवोकेट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस कम्युनिटी। इससे इनको बार्गेनिंग में भी बड़ी आसानी हो जाती है, सामान को सस्ता खरीदने में भी आसानी हो जाती है। जो लोकल बिजनेसेस होते हैं ना, वो इसके मेंबर्स होते हैं, और वो जो आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करते हैं, सो दैट कि वो पॉलिसीज़ बना सकें इस चैम्बर के लिए। ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये जो काउंसिल होती है, ये हायर करती है प्रेसिडेंट को, सीईओ को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, प्लस स्टाफ भी अप्रोप्रिएट रखती है टू साइज और ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। ये है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है जी। सो फर्स्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो 1599 में मार्सेille फ्रांस में जो है वो हुआ था। फर्स्ट ग्रुप जो है वहाँ पे बना गया था। अनदर चैम्बर जो है वो 65 ईयर्स लेटर वुड बना था, जो प्रोबेबली कहाँ पे बना था, ब्रुग्स में, जो कि स्पेनिश नीदरलैंड्स का पार्ट है। अब ये ना भी लिखिए 65 ईयर्स के बाद जो बना, आप अगर सिंपल 1599 वाला लिख सकते हैं तो यही लिखिए, बट ये लिखना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एक एसोसिएशन ऑफ पीपल है जो इंगेज करते हैं इन कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री। कॉमर्स, ट्रेड और इंडस्ट्री में इनका काम होता है। ये एसोसिएशन मींस ग्रुप ऑफ पर्संस है। ये अपना जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और अपने कॉमन कॉज को प्रमोट करते हैं। जो मर्चेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, बैंकर्स हैं, और भी सारे जो इकट्ठे आ जाते हैं, सो दैट कि वो उन इश्यूज़ के खिलाफ बोल सके जो उन सभी को इफेक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए जैसे इंडिया में मेन जो टेली कम्युनिकेशन की कंपनीज कौन सी हैं, एयरटेल, जियो और वीआई। सो इन तीनों को ना एक ही प्रॉब्लम जो है इफेक्ट कर रही है। सो ये तीनों क्या करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना रहे हैं। इंडिया में जो फर्स्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो फॉर्म किया था यूरोपियंस ने कलकत्ता में 1884 में, जिसको बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फीचर्स। कहते हैं ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ बिजनेसमैन है जो कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे होते हैं, जिनका मेन एम क्या होता है कि जर्नल कमर्शियल इंटरेस्ट है उसके मेंबर्स को का उनको प्रोटेक्ट करना। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल्स इसको होते हैं। ये एक प्राइवेट सेटअप है जो वॉलेंट्री बनती है। जैसे सिंगापुर में ये मेंबरशिप वॉलेंट्री होती है और प्राइवेट होती है, लेकिन अगर हम जर्मनी की बात करें तो ये जो है लॉ के अंडर आती है और कंपल्सरी है बनाना। इट कुड टेक अप फॉर्म ऑफ नेशनल एस्टेब्लिशमेंट, अ प्रोविंशियल बॉडी। अगर इसको पूरी सपोर्ट दी जाए तो एक नेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये भी बन सकती है। नेक्स्ट आगे फंक्शंस। फंक्शंस में हम लिखेंगे कि ये क्या करती है, कलेक्ट करती है और बांटती है, डिसेमिनेट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है इंपॉर्टेंट ट्रैफिक रूट्स और भी कुछ, कि क्या क्या बिजनेस हम किन किन आइडिया से कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे हमें फर्दर उन सभी के लिए। ये जो है स्टैटिस्टिकल ब्यूरोज फॉर प्रोवाइडिंग क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन टू दी मेंबर्स। ये स्टैटिस्टिक ब्यूरो बना देती है, मीन्स की स्टैट्स इकट्ठा करती है, डाटा कलेक्ट करती है, ये सब कुछ करती है। ये जो एक स्टैंडर्ड ट्रेड प्रैक्टिसेस भी फॉलो करनी पड़ती है, एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है कि ऐसा ट्रेड करना है इनके मेंबर्स ने। इससे रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट भी मैनेजमेंट होती है, और ये इंडस्ट्रियल फेयर्स, एग्जीबिशंस भी ऑर्गेनाइज करवाती हैं, सो दैट इनके जो बिजनेस है वो इंक्रीज करें। ठीक है। मैं पहले ही आपको बताया था कि एक कंबाइंड क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट नोट आएगा 5 मार्क्स में अगर आपकी सब डिवीजन होगी तो।
अदरवाइज़ ये इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन कभी भी नहीं आपको आएगा, सो आपको इतना ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव डन दिस मच देन इट्स वेल एंड गुड। और लास्ट में कंक्लूड हमने कर देना कि ये मोस्ट ऑफन एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटी के बिजनेस लीडर्स को इकट्ठा लगा लेकर आती है। और ये जो लोकली ओन्ड बिजनेसेस जो है उनकी एसोसिएशन होती है, वो लोग बनाते हैं जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है। बट ये इंटरनेशनली भी, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी बना सकते हैं। ये सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं या इंडस्ट्री के लिए नहीं यूज़फुल, बल्कि गवर्नमेंट और कमर्स के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है जी, सो ये था टॉपिक मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। एक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था बट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।